जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 1। पहला क्वेश्चन है जालियावाला नरसंहार कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 20 दिसंबर 1919 को, 25 मई 1919 को, या फिर सी 15 अगस्त 1919 को, या फिर 13 अप्रैल 1919 को। ये कब हुआ था? जालियावाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 से इसमें क्या हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की की गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा का आयोजन किया गया था। उसमें माइकल ओ डायर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसकी गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, या फिर डी लाला लाजपत राय। कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। वहीं बाल गंगाधर तिलक को बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का आयोजन 1893 ईस्वी में और शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। और महात्मा गांधी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिए थे। महात्मा गांधी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़े थे। वहीं दादा भाई नौरोजी ने रहमुनाई माजदयान सभा, लंदन इंडियन सोसाइटी, ईस्ट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। सौर मंडल के गैलेक्सी का एक हिस्सा है, कौन सा है? ऑप्शन ए बोट्स है, एंड्रोमीडा है, या फिर आकाशगंगा, या फिर ट्राई गुलम है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी आकाशगंगा। अभी उपग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। प्लूटो को अभी ग्रह की संख्या से हटा दिया गया है और एकमात्र ग्रह उस पर जीवन निवास है, वह पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है पृथ्वी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1942 में, 1940 में, 1935 में, या फिर 1922 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्ताव हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा 8 अगस्त को यह घोषणा हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन। वहीं 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत है? भारतीय अनुच्छेद उपाधियों का अंत है। ए में अनुच्छेद 25, बी में 23, सी में 22, या फिर डी में 18। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18। वहीं 23 में क्या है? 23 में मानव दुर्व्यवहार या फिर बलात् श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 लगाता है। अनुच्छेद 22 धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी के विरोध है। अनुच्छेद 20 में है दोषीपूर्ण किसी व्यक्ति को दोषीपूर्ण सिद्ध है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में 15 में लिंग और जाति भेदभाव के समानता की बात करता है। वहीं 16 में लोक नियोजन में समानता है। 14 में समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर आप राष्ट्रीय आपात के समय 20 और 21 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रीय आपात कितने प्रकार के हैं? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वृत्तीय आपात। वृत्तीय आपात की चर्चा कितना में है? 360 ईस्वी में है और राष्ट्रपति शासन 356 में, और वृत्तीय राष्ट्रीय शासन राष्ट्रीय 352 में है। किस किस के तहत होता है? बाह्य आक्रमण या फिर अंदरूनी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात होता है। राष्ट्रीय आपात के समय ही 20 और 21 अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है। और अगर द्वितीय आपात और राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए, इसमें मौलिक अधिकार पर कोई प्रतिबंधित नहीं होता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिया गया है। रूस। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जापान है।
ऑस्ट्रेलिया है और ये चिली है या फिर फिलीपींस है। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा बड़ा प्रवाल भी थी ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? पशु कौन है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का वही राष्ट्रीय खेल क्या है? और क्रिकेट है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। फिलीपींस वही नेक्स्ट है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का स्थापना ऑप्शन नंबर 1 1951, 1851 या फिर 1848 या सी में 1806 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में 1921 ईस्वी में 1921 में 3 प्रेसिडेंशियल को मिलाकर एसबीआई कर दिया गया था। एसबीआई कर दिया गया था। वही राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर पूछा जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पहला गोदावरी, दूसरा में लूनी या फिर साबरमती या फिर कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर में कौन गिरती है? नर्मदा और साबरमती। नर्मदा और साबरमती ये सब सभी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और साबरमती अरब सागर में गिरती है। वही लुन्नी गुजरात के कच्छ के रण में लुन्नी समाप्त हो जाते हैं। और कृष्णा और गोदावरी की बात किया जाए तो ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, बी में उड़ीसा, सी में कर्नाटक या फिर सी डी झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी की बहुलता कहाँ पाई जाती है? ये आपको महाराष्ट्र में मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक काली मिट्टी को कपास मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में दो उपभाग है। इसमें एक बांगर है और एक खादर है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र अभी हाल ही में जीएसटी का सबसे अधिक संग्रह करने वाला महाराष्ट्र है। यूपीआई का भी संग्रह करने वाला महाराष्ट्र है। वहीं उड़ीसा कोयला का उत्पादन करने में सबसे अग्रणीय राज्य उड़ीसा है। कर्नाटक कॉफी सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तकालय संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, बी नई दिल्ली या फिर सी चेन्नई या फिर डी मुंबई। कहाँ यह है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? टीपू सुल्तान ऑप्शन ए मैसूर में, बी में श्रीरंगपट्टनम या फिर सी में विशाखापट्टनम या फिर डी में मछलीपट्टनम। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ? 1792 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर पूछा जाए टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में टीपू सुल्तान की मृत्यु होगा। अगर मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने किया था। अभी सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान भारत संघ की स्थापना ऑप्शन ए हरदयाल सिंह, बी में चित्तरंजन दास या फिर सी में सुभाष चंद्र बोस या फिर डी में भगत सिंह। इसका सही आंसर होगा नौजवान भारत संघ की स्थापना भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुआ था। चित्तरंजन देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन। अगर पूछा जाए दीन बंधु की CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन है? ब्रह्मा समाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती या फिर डी में राजा राम मोहन राय। इसका ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंटियागो की राजधानी किसका है? ऑप्शन नंबर 1 चिली में, बी में उरुग्वे या फिर ये युगाना या फिर पेरू में। कहाँ है सैंटियागो की राजधानी? कहाँ अवस्थित है? यह राजधानी है चिली में।
अटकामा मरुस्थल कहाँ है? ये अटकामा मरुस्थल भी चिली में स्थित है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किसमें? एनीमोमीटर द्वारा, बी में वर्नियर मापी द्वारा, या फिर सी में प्लैनिटोमीटर द्वारा, या फिर रिएक्टर मापी द्वारा। भूकंप की प्रबलता किससे मापी जाती है? भूकंप की प्रबलता रिएक्टर मापनी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी अभी हाल ही में श्रीलंका का राजधानी हो चुका है श्री विजयवर्धनापुरा हो गया है। श्री विजयवर्धनापुरा हो गया है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा ऑप्शन ए रूबल, नहीं रूबल रूस का मुद्रा है, रूस का रूबल है। रियल, ब्राजील की मुद्रा रियल है। वहीं पूछा जाए अगर बर्न किसका मुद्रा है तो इथोपिया की मुद्रा है। और सऊदी अरब किसका मुद्रा है? रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कि पंजाब से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, असम से। किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य है? आपको गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या कर्क रेखा बिहार से गुजरती है? नहीं, बिहार से गुजरती नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाए साढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत का उत्तरी पर्वतमाला को और क्या नाम से जाना जाता है? ए में हिमाद्री, बी में हिमाचल, या फिर शिवालिक, या फिर सतपुरा। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री। हिमालय पर्वत कैसा है? सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए लिटिल अंडमान, बी में कार निकोबार, सी में बैरन द्वीप, या फिर लैंड हॉफ द्वीप। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? दक्षिणतम बिंदु ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी में इंदिरा कॉल, या फिर सी में इंदिरा पॉइंट, या फिर डी में तुक्तिकोरन। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर इंदिरा कॉल है तो उत्तरी को इंदिरा पॉइंट होता है। और पूर्वी, पूर्वी को क्या कहा है? पूर्वी, पूर्वी के गुहार मो सॉरी नहीं, पूर्वी के किबिथु। पूर्वी, पूर्वी बिंदु सबसे पूर्वी बूंदी कौन सा है? किबित हुआ। पश्चिम में गुहार मोती, पश्चिम में गुहार मोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड बांध है, जो कि किस नदी पर है? महानदी उड़ीसा में अवस्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है, जो कि भागीरथी नदी पर है। वहीं भाखड़ा नद, भारत का सबसे गुरुत्व बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कौन सा नदी पर है? सतलज नदी। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। नागार्जुन सागर किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगर पूछा जाए कि कृष्णा अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। निम्नलिखित में कौन सा नदी अरब सागर से गिरती है? अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी? नर्मदा, महानदी, कावेरी, गोदावरी। नर्मदा और साबरमती कहाँ गिराती है? अरब सागर में अपना पानी गिराती है। भारत का वह राज्य, नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है, उसे भाखड़ा नर्मदा। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का भंडार सर्वाधिक है। ऑप्शन ए केरल, बी में कर्नाटक, या सी में आंध्र प्रदेश, या फिर डी में असम। ये इसका सबसे अधिक थोरियम का भंडार कहाँ है? केरल में अवस्थित है थोरियम का सबसे अधिक। वहीं चाय का अगर पूछा जाए तो असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय कॉफी कर्नाटक। भारत में चाय का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा किस राज्य का है? यह असम का है। असम का। इलायची में तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल। कर्नाटक कॉफी के लिए है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैच के लिए एक मुख्य स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? चिन्ना स्वामी। चिन्ना स्वामी कहाँ अवस्थित है? चिन्ना स्वामी कहाँ है? कर्नाटक में है। यह हॉकी के लिए नहीं, हॉकी के नहीं। कनिंगा कनिंगा स्टेडियम उड़ीसा में अवस्थित है, यही हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। वहीं ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? तमिलनाडु में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अगर पूछा जाए
हॉकी हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या टोटल कितना है? 11 है। वहीं पूछा जाए खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। टेबल या टेनिस में 1 या 2 होता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। और क्या खिलाड़ियों और हो गया वाटर पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में 2 टीमों के बीच में प्रत्येक टीम में कितना होता है? अभी ही बताया 5 होता है। बास्केटबॉल में 5 होता है। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में 11 होता है। 9 कबड्डी कबड्डी में 7, खो-खो में 9 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का है। पोलो नहीं है। फुटबॉल भी नहीं है। हॉकी हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत और इसका क्या है? हॉकी है। अगर पूछा जाए यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए के बेसबॉल है। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। वहीं इंग्लैंड का राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। फ्रांस ब्राजील और रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। अगर पूछा जाए रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है। और ब्राजील का मुद्रा क्या है? रियल है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुसूचित संवैधानिक सूची की दी गई है? 7वां, बी में 5, सी में 8 या फिर 6? संवैधानिक सूची किस में है? संवैधानिक सूची 7 में है। संवैधानिक सूची ऐसा होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सम्मिलित रूप से हो, उसे संवैधानिक सूची में अभी विषयों की संख्या कितना है? 52 है। संवैधानिक सूची में विषयों की संख्या कितना है? 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समावधि निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, 2 से 7 में, बी से 97 से 2002 या फिर सी में से 2007 से 2012 या फिर 12 से 17? ऑप्शन नंबर 12 से 17 12वां है। 7 से 12 11वां है। और 11वां आपको पूछा है 11वां 10वां पंचवर्षीय 10वां 2002 से 2007 10वां पंचवर्षीय योजना है। 97 से ये 9वां पंचवर्षीय योजना 9वां पंचवर्षीय। अगर पहला पंचवर्षीय 51 से 56 पहला से है। दूसरा 56 से 61 है। वहीं तीसरा 56 से 66 है। चौथा 69 से 74 होता है। पांचवा पांचवा 74 से 78 पांचवा 1 वर्ष पहले विघटित हो गया था पांचवा। वहीं 80 से 85 छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा पूर्व पूर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और उसकी पत्नी उषा के समर्पित है? सूर्य देव का किसमें पूजा किया जाता है? ये छठ में पूजा किया जाता है। दिवाली में लक्ष्मी माता का पूजा किया जाता है। तीज अपनी पति के लिए पूजा किया जाता है तीज में। वहीं होली लंका दहन। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है? यह मिथिला से है। मधुबनी का संबंध मिथिला से है। अंग की राजधानी चंपा था और मगध की राजधानी गिरिडीह थे। 16 महाजनपद में ऐसा कौन महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था? अस्मक की राजधानी पोटली थी। 16 महाजनपद किसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। 16 महाजनपद में बिहार में कितना है? बिहार में 3 है। 3 है। अंग हो गया, मगध हो गया, वज्जी हो गया और एक वैशाली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशिया लोक नृत्य शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विदेशिया लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर भिखारी ठाकुर या शारदा सिन्हा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर विद्यापीठ? ये किसे कहा जाता है? ये आपको भिखारी सिन्हा को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। वहीं शारदा सिन्हा को अभी भारत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शारदा सिन्हा का किससे संबंधित है? ये संगीतकार थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका प्रमुख संगीत है छठ के लिए या फिर शादियों के लिए इनका गाया जाता है। बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा व्यंजन है? यह बिहार का विश्व भर प्रसिद्ध है, लिट्टी चोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर किस नदी के किनारे है? सोनपुर किस नदी के किनारे है? गंगा और सोन की नदी के बीच में पटना आती है। वहीं कोसी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा है? कोसी। गंडक
सोनपुर मेला किस नदी किनारे है? गंडक नदी किनारे होती है। श्रवणीय रेंज की नीचे आकृति के साथ ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? उसे एथेनॉल कहा जाता है, या फिर ग्लासियस एसिटिक कहा जाता है, या फिर एस्टर कहा जाता है, या फिर डी में सिरका कहा जाता है। डी सिरका कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर कहा जाता है। सीपीयू का ब्रेन कहा कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक यानी रैम पर किसका परत चढ़ाया जाता है? सिलिकॉन का परत चढ़ाया जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं 1 दिसंबर को एचआईवी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? केचुआ एनिलिडा है, नीरस एनिलिडा है, जोक एनिलिडा है। एस्केरिस किससे संबंधित है? एस्केरिस किससे संबंधित है? एस्केरिस एस्केरिस एसके मिल्थीनिज है। एसके मिल्थीनिज से संबंधित है एस्केरिस। रेगिस्तान पौधे को बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है, बी में क्यूटेन कहा जाता है, पेक्टिन कहा जाता है, या फिर लिग्रेन कहा जाता है। रेगिस्तान के पौधों को बाहरी परत पर क्या रहता है? वो रहता है क्यूटेन रहता है। क्यूटेन रहता है। कवक की कोशिका भित्ति किसका बना रहता है? क्यूटेन का रहता है। पादप का कोशिका किससे बनाता है? सेलुलोज का बनाता है। पेक्टिन पेक्टिन के बारे में नहीं पता। लैग्रीन, यह दीर्घ उत्तक मजबूत उत्तक किसकी बनी होती है? लैग्रीन का। पौधे के रेगिस्तान पौधों के बाहरी त्वचा में मोम जैसे पदार्थ बना होता है, किसका बना होता है? क्यूटीन की बनी होती है। क्यूटेन। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है एफ एस कॉस थीटा। कार्य का गुणनफल एफ एस कॉस थीटा होता है। ऑप्शन नंबर, संवेग का एम भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, या फिर नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा धातु के साथ, गर्म धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नियुक्त होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। नाइट्रोजन पृथ्वी पर सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सा गैस होता है? ये आपको नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन 21% होता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक किस गैस होता है? ये ऑक्सीजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्ता के केंद्र के बीच में उस बिंदु पर रखा हो तो निर्मित होने वाला छवि क्या कहलाता है? ये कहलाता है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने गाड़ी के पश सामने किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह समतल दर्पण का प्रयोग है। पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वही निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होना चाहिए। ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, ये ऑक्सीजन को निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठामाला ग्वाइडर रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से एनीमिया, कमी से कंठामारा या ग्वाइडर रोग होता है। कैल्शियम, हड्डियों में दर्द कैल्शियम के कारण होता है। हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में या फिर दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। प्रोफेसर अमित कुमार घोष को किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अमित घोष को किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया? वह किया गया हरियाणा। हरियाणा का स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ हुसैन आरिफ है। 18 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य में उपभोक्ता को 125 मुक्त बिजली देने की घोषणा 1 अगस्त 2025 को किया गया है। भारत सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 19वें संस्करण में सबसे कौन सा स्थान सबसे शीर्ष स्थान पर रहा? यह कौन रहा? इंदौर। दूसरा स्थान पर कौन था? दूसरा स्थान पर सूरत है। वहीं तीसरा स्थान पर नवी मुंबई है। सूरत अधिवेशन 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन वुमेन सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है?
किस खिलाड़ी ने जीता है? ए एरिना सवालेका या फिर बेलिंडा बेनिस या फिर सी में इक्का स्वियाटेक या फिर अंडाना अनीसियोमोव कौन था? यह इक्का इक्का स्विया टेक ने जीता है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर वन चेल्सी, बी में आयनस म्यूनिख या फिर सी में रियल मैड्रिड स्पेन स्पेन या फिर पेरिस सेंट जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता है? मेल चेल्सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? यह पर्यावरण मंत्रालय, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग। इसका बैटरी पासपोर्ट प्रणाली नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। वहीं इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आरपीएफ सीआरपीएफ की पहली महानिदेशक महिला कौन है? सोनाली मिश्रा। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? सीआरपीएफ 1957। आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश किस राज शहर में आयोजित किया गया? यह कहाँ? नोएडा नहीं, सॉरी, मेरठ में आयोजित किया गया। मेरठ में। जस्टिस संजीव सचदेव किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? 54 के। किसका नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक या असम। इसका नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश। और बिहार का मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपुल मनु भाई पंचोली है बिहार के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर गवाई अभी वो सुप्रीम कोर्ट के हैं। 24 जुलाई 2025 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? वह गए हैं चीन। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। रूस की मुद्रा रूबल है। भारत के जापान की राजधानी टोक्यो। भारत का पहला इक्वा टेक पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? यह कहाँ किया गया है? यह असम में किया गया है। भारत का 87वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 87वां पूछा जाए श्री हरि कृष्ण। वहीं 85वां कौन है? पी श्याम। और 85वां पी श्याम और ये 86वां है। और अगर 88वां पूछा जाए, 88वां दिव्या देशमुख बनी है। दिव्या देशमुख बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्षा देश पांडे को सम्मानित किया गया। बर्ज क्रूज भारत मिशन के नेतृत्व में पहला राज्य कौन बना है? क्रूज भारत मिशन है। ऑप्शन नंबर वन महाराष्ट्र, बी में गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। 59 के कौन सा आंसर हो जाएगा? 59 का गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य युवाओं को दशक और समक्ष बनाने का पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? कहाँ? बिहार में किया गया युवा आयोग का गठन बिहार में। भारत में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी तक चलाने वाला लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितना है? न्यूनतम आयु 16 वर्ष है। न्यूनतम आयु कितना है? 16 वर्ष है। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? एक नया लाइसेंस बनवाने का आवेदन देना चाहिए? नहीं। बी में पुलिस स्टेशन में प्राथमिकता एफआईआर दर्ज करना चाहिए, फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। ये सही है। ये सही है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कितना दिन पहले? 90 दिनों पहले ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना वाहन खरीदते समय खरीदार को कितने दिनों के भीतर एक अपना नाम का स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आरटीओ में आवेदन करना अनिवार्य होगा? 14 दिन। 14 दिन। और राज्यसभा कितना दिनों तक अपना बिल को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक के रख सकता है, उसे पारित करता है। कई निजी कार मोटरसाइकिल का पंजीकरण प्रमाण आरसी की वैधता शुरू कितनी दिन में होता है? वह 15 वर्ष के लिए जारी किया जाता है आरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय वैध तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम और कितना दंड दिया जा सकता है? कुछ जुर्माना और 3 महीने तक कारावास या दोनों हो सकते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट AI1 फॉर्म जमा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर वन सभी नए आवेदक के लिए नहीं।
केवल महिलाओं के लिए नहीं। परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों द्वारा लाइसेंस नवीकरणीय के लिए ये सही हो जाएगा। इसमें बस ट्रक शामिल है। इसके लिए आपको फॉर्म A1 जरूरी है। क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? हाँ, अलग अलग राज्यों के लिए लाइसेंस नहीं। यदि वाहन अलग अलग प्रकार के हो तो नहीं। नहीं, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय अपराध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन पंजीकरण के नवीकरण रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के आवेदन कब दिया जाना चाहिए? पंजीकरण समाप्त के बाद नहीं। पंजीकरण समाप्ति के 60 दिनों से पहले नहीं। केवल पंजीकरण समाप्त होने के 10 दिन पहले नहीं। ऑप्शन नंबर वो, पंजीकरण समाप्ति के 60 दिन पहले पहले नहीं। यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर एक ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेज प्रस्तुत किया। आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, आरसी, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण PUC ये सही। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IPD कौन जारी करता है? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार नहीं। आवेदक क्षेत्र संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है? कौन सा? धारा 185। धारा 185। अभ्यर्थी लर्निंग लाइसेंस जारी किस तारीख से कितनी वैध होना चाहिए? 6 माह तक वैध होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस एल से सूचित किया जाता है। गाड़ी के पीछे एल लिखकर गाड़ी चलाना चाहिए। सड़क पर जेब्रा क्रॉस लाइन किसके लिए दिया जाता है? वाहनों के पार्किंग के लिए, पैदल यात्रियों की सड़क पार करने के लिए, गति सीमा बताने के लिए या फिर VIP मार्ग के लिए नहीं। पैदल यात्रियों के जाने के लिए जेब्रा क्रॉस बना होता रहता है। अष्टकोणीय 8 8 भुजाओं वाला यातायात संकेत को क्या कहा जाता है? रुके, स्टॉप के लिए प्रयोग किया जाता है। PUC प्रमाण फुल फॉर्म क्या होता है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल कितने दिन के लिए जारी किया जाता है? 6 माह के लिए जारी किया जाता है। त्रिकोणीय आयताकार वाले संकेत को क्या दर्शाता है? त्रिकोणीय आयताकार किसके लिए दर्शाता है? त्रिकोणीय आयताकार वार्निंग यानी चेतावनी के लिए दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य होता है? किसका? एम्बुलेंस, अग्निशामक, हाँ बिल्कुल। पुलिस वाहन को, ये भी सही है। और सरकारी वाहन, ये भी सही है। यानी सभी को रास्ता देना अनिवार्य है। बीमा, बिना बीमा के चालक वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम किस धारा का उल्लंघन करता है? किस धारा का उल्लंघन करता है? 196। बिना इंश्योरेंस को 196। नीले रंग के पृष्ठभूमि वाला गोलाकार सड़क को क्या बताता है? नीला रंग किसको दिखाता है? सूचना को प्रदर्शित करता है, नीला। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंध है? खतरनाक ड्राइविंग, ये भी सही है। लापरवाही से ड्राइविंग, ये भी सही है। भयानक भटाका उपयोग में से सभी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? इंजन को ठंडा रखने के लिए नहीं। इंजन सही है मगर कुछ हद तक तो नहीं है। इंजन के जल पुर्जों की चिकनाई देना घुसावा को बचने के लिए सही है। इंजन की खपत को न, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। वाहन के लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट, इसमें तो लेड में या फिर अशुद्ध या फिर डिजिटल वाटर का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक ब्रेक पैडल दबाने और स्पंजी या फिर नरम महसूस होता है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ब्रेक शू घिस चुका है? नहीं। ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है, इसका सही आंसर है। ब्रेक सिस्टम में हवा है। गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? गाड़ी के रेडिएटर का मुख्य कार्य है बैटरी चार्ज करना। रेडिएटर नहीं, बैटरी चार्ज करना अल्टरनेटर का कार्य है। इंजन को उसके कार्य तापमान को बनाए रखना और ज्यादा गर्म होने से रोकना। ऑप्शन नंबर सी। टायर के असामान्य रूप से घिसने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? व्हील अलाइनमेंट को सही न होना।
क्लच का नहीं, क्लच से कोई मतलब तेल से नहीं, खराब। ऑप्शन नंबर व्हील अलाइनमेंट का सही नहीं होना। नेक्स्ट होना पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग क्यों होता है? चिंगारी के लिए। सिलेंडर में हवा मिश्रण को चिंगारी ज्वलन करने के लिए। प्लग स्पार्क प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंजन शक्ति और गियर बक्स को जोड़ना और तोड़ने के लिए ये वाहन का मुख्य क्लच का प्रयोग होता है। अल्टरनेटर का क्या कार्य है? अभी पहले ही बैटरी चार्ज या फिर धीरे डिस्चार्ज के लिए अति किया था अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर सी। वाहन सलाइंसर से निकलने वाला काला धुआं का क्या संकेत है? ये इंजन कूलेंट लीक हो रहा है। कूलेंट लीक हो रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं है। इंजन ऑयल जल रहा है, नहीं। इंजन पेट्रोल या खपत अधिक हो रहा, हाँ खपत अधिक होगा तो काले धुआं देगा। व्हील बैलेंसिंग क्यों कराई जाती है? गाड़ी को माइलेज बढ़ाने के लिए, नहीं। व्हील से कोई मतलब नहीं है। माइलेज इंजन की आवाज कम करने के लिए, इससे कोई तेज गति पर स्टेयरिंग व्हील या फिर गाड़ी होने पर रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन ऑयल का प्राथमिकता कार्य क्या है? इंजन को ठंडा रखना, इंजन के चलते पुर्जों को चिकनाई देना, हिसाब कम करना। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वाहन के रेडिएटर में शीतलन का उपयोग क्यों किया जाता है? यह सिर्फ सर्दियों में इंजन को जमने से रोकता है, नहीं। इंजन इंजन को अत्यधिक गर्म होने से और जमने दोनों से बचने के लिए। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि कार का एग्जॉस्टर से नीला धुआं निकल रहा है तो किस बात का संकेत है? मिश्रण में पानी चल गया है, नहीं। मिश्रण में पानी नहीं है। ईंधन में मिश्रण बहुत गाढ़ा है, नहीं। इंजन ऑयल कंबंशन चैम्बर जल रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाहन अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या है? बैटरी चार्ज करना और विद्युत उपकरण को बिजली सप्लाई देना। व्हील अलाइनमेंट क्यों कराई जाती है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। यह सुनिश्चित करने के लिए पहिया सीधे और सही कोण के साथ चल रहा है। मैनुअल ट्रांसमीटर वाली गाड़ी क्लच की क्या भूमिका होता है? इंजन शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और अलग करना। ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होना। ब्रेक स्पंडल नरम या फिर नीचे चला जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टायरों को नाइट्रोजन से भरा जाता है क्योंकि यह सामान्य हवा से सस्ती होती है, नहीं। यह सामान्य हवा की तुलना में लंबे समय तक रहता है और सही दबाव बनाए रखता है। ये सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। 99, वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या है? गाड़ी के वजन को उठाना, नहीं। टायर को घुमाना, नहीं। सड़क के झटकों और नियंत्रण और आरामदायक देना। शॉकर का कार्य होता है सड़क को झटके को नियंत्रण। स्पार्क प्लग किस गाड़ी में प्रयोग किया जाता है? स्पार्क प्लग किसमें प्रयोग किया जाता है? ये पेट्रोल गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग किसमें प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल गाड़ी में स्पार्क प्लग का